यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी की आज मैं आप लोगों के साथ में एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, आज आप लोग थंबनेल भी देख रहे होंगे। क्या अक्टूबर में आएगा रिजल्ट? क्या है आप लोगों के लिए ताज़ा अपडेट? नमस्कार आप सभी को, मैं अंकित आप सभी का अंकित डायरेक्शन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की फिजिकल और आने वाले सभी एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी वगैरह बढ़िया से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी अपडेट के लिए आप इसको जो है बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहे। तो आज की ताजा अपडेट क्या है, मैं आप लोगों के लिए क्या अपडेट लेकर आया हूं, क्या मैं आप लोगों के लिए साथ चर्चा करने वाला हूं, इस वीडियो के अंत तक आप देखते रहिएगा। और मैं आपके साथ शुरू करता हूं इस वीडियो को साझा करना। क्या अक्टूबर में आएगा रिजल्ट? रिजल्ट की ताजा अपडेट क्या है और क्या ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, क्या सच है क्या झूठ है, वो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के सामने कि 60,244 वैकेंसी जो आप लोगों की है यूपी पुलिस वाली, जिसका री एग्जाम आप लोगों का हुआ था, उसके बाद अभी तक उसका कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आया है। केवल आंसर की आई थी, संशोधित आंसर की नहीं आए हैं, फाइनल आंसर की नहीं आई है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। रिजल्ट के बारे में अपडेट आ रही है और वो भी कब तक आएगा उसकी बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूं तो मैं ये पॉइंट डिस्कस कर सकता हूं कि आप लोगों का एक जनसत्ता न्यूज़पेपर आता है, उसकी एक कटिंग निकली हुई है। उसमें ये बोला गया है कि इसके रिजल्ट की संभावित डेट जो है वो 25 से 30 अक्टूबर के बीच में है। यानी कि या तो 25 अक्टूबर कह दीजिएगा या 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है। यानी दीपावली से पहले आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को खुशखबरी भी मिलने वाली है और बहुत सारे बच्चों को एक परेशानी का सबब भी आगे मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो चर्चा आज करने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा सीरियस होकर देखना मेरे प्यारे भाई। सबसे पहला पॉइंट यह है कि भैया 60,244 वैकेंसी का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। रिजल्ट के बारे अगर हम बात करते हैं, रिजल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग भी अपडेट सुन रहे होंगे, वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, तो आप लोग बार बार रिजल्ट की अपडेट सुनते हैं कि भैया रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। हमने अब से पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। दीपावली से पहले आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोगों की दीपावली बहुत अच्छे बनने वाली है और कुछ लोगों की दीपावली में हो सकता है कि भाई परेशानी बन जाए। तो यहां मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट डिस्कस और करने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आता है 23 दिसंबर 2023 को, लगभग एक साल होने जा रहा है पूरा। और उन्होंने बोला था कि एक साल के अंदर अंदर हम इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। बीच में अगर हम री एग्जाम की बात ना करते हैं, अगर री एग्जाम ना होता तो शायद ही अब तक कंप्लीट हो जाती सारी प्रक्रियाएं, सारी चीजें अब तक कंप्लीट हो जाती। अगर मैं बात करता हूं, लास्ट भर्ती आप लोगों की 2018 में आई थी अक्टूबर में। उसके बाद आप लोगों की वैकेंसी आती है आप लोगों की 2023 में यूपी पुलिस की वैकेंसी, और उसमें काफी सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए थे, काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भी भरे थे और 34 से 35 लाख बच्चे पेपर देने भी गए थे। 60,244 वैकेंसी भी है, अच्छी खासी वैकेंसी भी है। अब इसके अंदर समस्या क्या बनी हुई है, कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा एसएससी है, एसएससी किस प्रक्रिया को फॉलो करता है, या अदर बोर्ड है किस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों का जो यूपी बोर्ड है, यानी कि यूपी पुलिस का जो बोर्ड है, उसको किस प्रक्रिया को फॉलो करना था या किस प्रक्रिया को फॉलो करेगा नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं, देखते हैं। सबसे पहले होता आपका पेपर। चलिए भाई, पेपर हुआ, पेपर आउट हो जाता, उसके बाद में री एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का री एग्जाम हो जाएगा। योगी जी इस बात के बारे में बोल देते हैं कि 6 महीने में आपका री एग्जाम हो जाएगा। हाँ जी, 6 महीने में री एग्जाम हो भी जाता है। और री एग्जाम होने के बाद में आप लोगों की आती है भाई आंसर की। आंसर की होने के बाद में अब अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की भी आ गई है, दोनों काम हो गए हैं। आप लोगों का पेपर भी हो गया है, आंसर की भी आ गई है। अब उसके बाद आनी है संशोधित आंसर की, क्योंकि आपको भी पता काफी सारे क्वेश्चन गलत हैं, काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से गलत हैं, कुछ के आंसर गलत हैं, कुछ क्वेश्चन ही गलत हैं। कुछ बच्चों ने चैलेंज डाले हुए हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ये क्वेश्चन ये आंसर आना चाहिए था, ये आंसर आना चाहिए था। इस प्रकार से अभी तक संशोधित आंसर की का कोई आइडिया नहीं है। ये कब तक आएगी, ये आएगी भी, ये नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सबब बना है। उसके बाद में एक फाइनल आंसर की बनती है भाई। फाइनल
आंसर की भी अब तक नहीं आई है, ये दोनों पॉइंट अब तक नहीं बने हैं। और यहां सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि अगर संशोधित आंसर की या अंतिम या फाइनल आंसर की नहीं आती है, सीधा ही रिजल्ट अनाउंस होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक परेशानी भी बन जाएगी, उन बच्चों के लिए जिनके अच्छे नंबर है, जिनके ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि जिनके नंबर थोड़े से कम है या एक दो नंबर से जो भाई रह रहा होगा, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जरूर जाएगा। और अगर ये भर्ती कोर्ट में जाती है तो आप लोगों को भी पता है, फिर से इस पे कोई ना कोई स्टे लग जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या आ जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों के मंथ में आप लोगों का कुंभ का मेला भी आ रहा है, उसके अंदर भी आप लोगों की पुलिस की जो लोगों की जरूरत पड़ती है वहां पर भी, तो यहां अगर वे वहां चले जाएंगे तो यहां फिर आप लोगों की डीवीपीएसटी की या सारी प्रक्रिया को आगे कौन देखेगा। तो ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है यहां पर कि भाई अगर हम संशोधित आंसर की नहीं देंगे, अंतिम आंसर की, फाइनल आंसर की नहीं देंगे, सीधा ही रिजल्ट अनाउंस होगा, तो कहीं ना कहीं वो बालक जो है, जो 1-2 नंबर से रह रहे होंगे, 2, 4, 5, 7 नंबर से रह रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जरूर जाएंगे और फिर कहीं ना कोई समस्या जरूर बनेगी। तो मेरा मानना यह है, अगर आप रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट में देना चाहते, कोई समस्या नहीं है, आप नवंबर के फर्स्ट वीक में दे दीजिएगा, पर उससे पहले एक बार आप अपनी संशोधित या फाइनल आंसर की जरूर दीजिए, जिससे बच्चे अपना उस चीज को रीचेक कर लें कि भाई हाँ ठीक है, इन क्वेश्चन में इन्होंने करेक्शन कर दिया है, या इनके ऑप्शन में करेक्शन कर दिया, या इनका नंबर हमें मिला है या नहीं मिला है, उस चीज का बच्चे को आइडिया लग जाए। अगर वो आइडिया नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं वो बालक फिर से परेशान होगा और वो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज जरूर करेगा, 100% करेगा। ये बात तो पक्की है, बात तय है 100%, और भर्ती पे पक्का स्टे लग जाएगा, इस बात का भी पक्का हमें कंफर्म है। अगर रिजल्ट आप लोगों का आ जाता है, उसके बाद में आप लोगों का होता है डीवीपीएसटी। डीवीपीएसटी के बाद आप लोगों का पीटी यानी दौड़ वगैरह होता है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद में आप लोगों की मेडिकल की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद में बनता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट बनने के बाद में आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग वगैरह की भी इन्होंने डेट अनाउंस की हुई है। अगर मैं योगी जी के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो उन्होंने बोला हुआ है कि जनवरी फरवरी में हम जो है इसकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट ट्रेनिंग वगैरह की स्टार्ट कर देंगे। बोर्ड की तरफ से अभी कोई ऐसी डेट अनाउंस नहीं हुई है, पता नहीं बोर्ड सोया हुआ है या बोर्ड आलसी है, बोर्ड काम करना नहीं चाहता है, बोर्ड के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि भाई कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं। बोर्ड वालों के बच्चे तो यहाँ आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी कर नहीं रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी कौन कर रहे हैं? जो एक मीडियम फैमिली का बंदा है, जो अपने घर को कंट्रोल करना चाहता है, वो चीजों को समझना चाहता, वो तैयारी कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं ये तो बात तय है कि भैया अगर बोर्ड के इसमें बंदों के बच्चे इसमें नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इस बात को सीरियस भी नहीं लेते। हालांकि योगी जी ने बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि अगली भर्ती प्रक्रिया भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे ही हम इनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे तुरंत हम उस अगली भर्ती को स्टार्ट भी कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के नहीं हो पाए हैं, इसमें कम बन रहे हैं या स्कोर नहीं हो पाया अच्छे से, या पेपर में जाके चीजें खराब हो गई, यहां बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, एग्जाम में बैठ के कुछ चीजें बिगड़ गई हैं, तो उनके लिए एक चांस भी, एक मौका भी है। पर उस मौके से पहले एक बार मेरे भाई जिनका इसमें सिलेक्शन होना वो इसी में निकल जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर यहां भी एक समस्या ये बनी हुई है कि जब तक आपके पास में संशोधित आंसर की नहीं आएगी, फाइनल आंसर की नहीं आएगी, सीधा रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें जो है स्टे लेंगे। अगर स्टे लग गया, एक बार कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ठीक है, इसको पूरा रीचेक करो, पूरी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराओ, पेपर के बाद की प्रक्रिया को दोबारा से फॉलो करो, है ना, तो भाई कहीं ना कहीं फिर कहीं ना कहीं समस्या जरूर आ रही होगी। अगर मैं आगे की बात करता हूं, इसमें आगे के पॉइंट की चर्चा करता हूं आप लोगों से, तो पॉइंट ये है मेरे प्यारे भाई, भर्ती बोर्ड का हमें नहीं पता लग रहा, भर्ती बोर्ड आलसी है, भर्ती बोर्ड सोया हुआ है, पता नहीं क्या समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या आती है यूपी के अंदर आके, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, और भी बहुत सारे स्टेट के अपने बोर्ड हैं, वो पूरी प्रक्रिया का जो है पहले ही सारी डेट, संभावित डेट अपना बता देते हैं कि भाई इस डेट को हम ये कराने वाले, इस डेट को वो कराने वाले हैं, इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया चलने वाली है। परंतु यहां ना ही कोई प्रक्रिया है ना कुछ चीज है, बस हाँ ये है कि भैया हमें इसको यहां तक कंप्लीट कराना, दिसंबर के एंड तक कंप्लीट कराना है। ना ही ये पता है रिजल्ट कब आएगा, ना ही ये पता है कि फाइनल आंसर की कब आएगी, ना ही ये पता है संशोधित आंसर की कब आएगी, कोई आइडिया नहीं है। बस सीधा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डीवीपीएसटी पीईटी हो जाएगा भाई, 4 से 5 दिन में करा देंगे हम इसको भी, और उसके बाद में हम सीधा देंगे अपना फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, बात खत्म। भाई ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिल को ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं बालक परेशान होता है, उसका मन करता है कि भाई मेरी चीजें सही से चले, मेरी चीजों में सही से पारदर्शिता आए। ठीक है, जिस प्रकार से आपने पेपर कराया उसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया को चलाओगे
करोगे तो बहुत ही बढ़िया भर्ती रह जाएगी। और अगर ये नहीं रहती है इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं देखो फिर से कोर्ट में जाएगी। मैं बार बार कोर्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है मेरे प्यारे भाई, एक बच्चा ही भर्ती को कोर्ट में लेके पहुंच जाता है, एक बच्चा ही। और यहां तो काफी लाख बच्चे होंगे जो इस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। भाई 60,244 बच्चों को हम साइड कर दे, या 1,80,000, 3 गुना बच्चे ऐसे मान लेते हैं जो डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट में अपना नाम आ रहा है। उससे अलग जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे और उसके बाद में चीजें आप लोगों की खराब जरूर हो रही होगी। यहां पर एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक बनिएगा, ट्विटर वगैरह पर अपना जो है शेयर करिए चीजों को, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई आने वाली प्रक्रिया हमारी सही से होने वाली है या किस ढंग से होने वाली है। क्योंकि जब ये अपनी पर आएंगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, रातों रात रिजल्ट आएगा बेटे, रातों रात आप लोगों का जिसका नाम आना उसका नाम आ जाएगा, जिसका नहीं आना उसका नहीं आएगा, खेल खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है ना। और आपको समय नहीं मिलेगा। वैसे बहुत से बच्चे क्या सोच रहे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 महीने का समय मिलेगा भर्ती में हमें जो है रेस लगाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए। तो ऐसा है भाई, आपकी भूल है। आप ये भी तो बोल रहे थे कि हमारा एग्जाम तो सितंबर में होगा, हमारा एग्जाम तो अक्टूबर में होगा। आपका एग्जाम कब हो गया सर? आपने सोचा भी नहीं था, है अगस्त में हो गया। आपने सोचा था कि इसी रात को आप लोगों की डेट अनाउंस हो जाएगी, है भाई। आपके सामने एकदम से अचानक से घटना घट जाती है कि भाई आप लोगों का पेपर इस डेट से इस डेट के बीच में होगा। आपको पता भी नहीं चल पाया भाई अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से तो सोया हुआ था। जैसे भर्ती बोर्ड सोया हुआ था ऐसे ही तुम सो जाते हो, और जब सो जाते हो तो पता तो लगता नहीं, जागते कब हो जब कोई आके उंगली करता है कि भाई तेरा पेपर आ गया, देख ले एक बार, उठ जा, अपना तैयारी वगैरह कर ले। तो तब आप जाके उठ के अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। आपको भी पता भाई 15-20 दिन में, 25 दिन में कोई तीर नहीं मारने वाले आप, ना ही लगने वाले किसी से। वही काम यहाँ होने वाला फिजिकल में। आपको लगता है कि हमको मिलेगा समय 2 महीने का, मेरे प्यारे भाई मुश्किल है 1 महीने का भी समय मिल जाए, मुश्किल है। या आपको फिजिकल के लिए 1 महीने का समय मिल जाए, मुश्किल है। तो जो पहले से टाइम मिल रहा है उसमें ही जो बालक पहले से तैयारी कर रहा है वो ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा होगा, वो ही कहीं ना कहीं आगे जा भी रहा होगा। बहुत से बालक क्या है कि नहीं अभी तो तैयारी नहीं करनी, अभी समय लेते हैं, अभी रेस्ट कर लेते हैं, जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जब मुझे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरा नाम आ गया है, तब मैं दिन रात दौड़ लगाऊंगा, जब मैं 24 घंटे दौड़ लगाऊंगा। तू 25 भी लगाए भाई, अगर 26 घंटे भी दौड़ लगाएगा ना, जब भी नहीं हो पाएगा, जब भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इस बात का रीजन तुम खुद जानते क्यों नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे भाई हर कोई तो अपने आप को रेसर मानता, धावक मानता कि मैं 10 दिन दौड़ूंगा और मैं फर्राटे ऐसे ऐसे जाऊंगा कि भाई मेरा सिलेक्शन तो पक्का, मेरा सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसा है भाई, आप लोगों की भूल है, ये सबकी भूल है। इस भूल को भूल ही रहने दो। इसको रियलिटी को अगर समझना चाहते हो तो रियलिटी ये है, मैं आपको साफ साफ बताता हूं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आप लोगों की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना, जो बालक उसी टाइम सीरियस हो जाता है अगली प्रक्रिया के लिए, आने वाली चीजों के लिए, वही बालक आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं। जो क्या करता है भाई, पेपर दिया सो गया, अब अगली वैकेंसी जब आएगी जब तैयारी करूंगा, या मेरा रिजल्ट जब आएगा मैं तब अपने फिजिकल की तैयारी करूंगा। मेरे प्यारे भाई उनका कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता, कहीं भी कुछ नहीं हुआ आज उनका, आज तक, और ना होगा। तो इसलिए आप लोग इस वहम को तो दूर कर लो, जो पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं वही आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। भर्ती बोर्ड की ऐसी बात है, हमारे यूपी का, यूपी पुलिस बोर्ड का जो भर्ती बोर्ड है, पता नहीं ये कौन सी निंद्रा में रहता, कुंभकर्ण है, सोया रहता, पता नहीं जागता नहीं, क्यों नहीं जागता, क्यों बातचीत नहीं करता, क्यों बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, क्यों बच्चों से खिलवाड़ करते हैं, लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं यार, समझ में नहीं आती। एक बार में इनका पेपर नहीं होता, एक बार पेपर लीक होगा, दूसरी बार में पेपर होगा, री एग्जाम होगा, हर एग्जाम का यही खेल बना हुआ है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। है भाई एक बात बताओ, जब आपको पेपर कराना तो पहले ही ढंग से करा देते हैं। जब आप लोगों ने पहले कह दिया हम 1.5 महीने में एग्जाम कराएंगे, ठीक है भाई करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सोचा बच्चों के बारे में कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि भाई इतने लाख बच्चे होंगे, इतनी बड़ी प्रक्रिया होगी, उसको एकदम से कैसे अप्लाई कर देंगे। आप समय लेते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तब एग्जाम कराते, बढ़िया से कराते, एक ही बार में हो जाता, आपका भी समय बचता, बच्चों का भी समय बचता, आप लोगों के भी चीजें खराब ना होती, बच्चों का भी समय खराब ना होता, तो कहीं ना कहीं बात आपके भी फेवर में आती। अब यहां क्या है कि भाई पहले तो बालकों को वहां समय बर्बाद कराया, अब यहां बर्बाद करेंगे। अब क्या है, अब हम तुरंत ही रिजल्ट देंगे, अब हम आंसर की भी नहीं देंगे, हम संशोधित आंसर की नहीं देंगे, ना ही हम फाइनल आंसर की देंगे। सीधी आंसर की आई, उसमें पता लगा कि भाई 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहां गलत है, 10 क्वेश्चन तुम्हारे यहां गलत है, 3 क्वेश्चन के तुम ऑप्शन गलत बता रहे हो,
हो, किसी का तुम कुछ गलत बता रहे हो, कोई बच्चे को सही नहीं लग रहा, कोई किसी को सही नहीं लग रहा, तो मेरे भैया इस प्रकार से तो ये पूरी भर्ती ही बेकार हो जानी है। देखो इस बात की तो सच है ना। ये अगर ये पिछले 6-7 साल में वैकेंसी निकली है तो इस भर्ती को पूरा अच्छे से करा दो, चाहे 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये नहीं है कि भाई इतने टाइम में करा देंगे, इतने टाइम में तो करा दिया पर फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, ये भी तो सोचना है। पर भर्ती बोर्ड इस बात को नहीं सोचता, क्योंकि भर्ती बोर्ड को क्या फर्क पड़ रहा है, भाई सैलरी मिल रही है, बात खत्म हो गई, हमें क्या करना है? अपना लिया, खाना खाया, मजे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, सुबह उठे, अपना खाना खाया, मजे ही मजे हैं, बोर्ड में गए, भर्ती बोर्ड में गए, अंदर अपना काम करा हल्का फुल्का, उसके बाद मजे ही मजे, मजे मजे आ रहे हैं इनके, तो फुल मजे ले रहे हैं ये, है भाई। दिक्कत किन्हें आ रही है? दिक्कत उन्हें आ रही है जिसको भाई सुबह का खाना नहीं मिला, शाम के खाने के बारे में सोचना पड़ता, अगले दिन के बारे में सोचना पड़ता। मैं सोच रहा हूं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे घर की कंडीशन ठीक हो जाएगी, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पर पता लगा भर्ती तो भाई कोर्ट में चली गई, स्टे लग गया 5 महीने का। अब बताओ बच्चा क्या करेगा? बताओ भाई, है क्या करेगा? क्यों? तुम पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं इस बात का, तुम तो कहोगे कि हाँ जी ठीक है, दोबारा से प्रक्रिया को चेक कर लेंगे, है ना। अपना जो है सरकार कहेगी भाई हमने तो सब कुछ कहा था, पारदर्शिता तय कराओ, है वो अपने हाथ खड़े कर देगी। भैया इसमें बिगड़ा किसका? सब कुछ बच्चों का बिगड़ा। खेल किसका खराब हुआ? बच्चों का खराब हुआ। अभी आधे से ज्यादा बच्चे ना, आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे यार। क्यों? रिजल्ट आएगा, क्या पता मेरा हो जाए, मैं फिर फिजिकल की तैयारी करूंगा, क्या पता मेरा ना हुआ तो मैं अभी फिजिकल की तैयारी क्यों करूं। तो मेरे प्यारे बच्चे वे ना तो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ना ही वे आगे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हैं कुछ हैं ऐसे जो कर रहे हैं। पर इस बात को सोचना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, बच्चे कोर्ट तक ना जाए। और अगर भाई मैं फिर भी कह रहा हूं, इस वीडियो से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर एकदम रिजल्ट आया तो भैया पक्का बता रहे हैं, पक्का 101% ये कहानी घटेगी, बच्चे कोर्ट में जरूर जाएंगे और इस भर्ती पे स्टे लगने के चांस पूरे पूरे बन जाएंगे फिर। और अगर स्टे लगे तो मेरे प्यारे भाई फिर तो 5-6 महीने के लिए गाड़ी गई। और एक बार अगर 5-6 महीने के लिए गाड़ी गई तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आप अपना माइंड फोकस करो बच्चों, आप अपने माइंड पे फोकस करो कि ठीक है इस प्रक्रिया में, इस भर्ती में जो चल रहा वो चल रहा है, मैं अगली प्रक्रिया के लिए, अपनी आने वाली वैकेंसी के लिए एक बेहतर तैयारी करूं, अपने फिजिकल के लिए भी तैयारी करूं, हल्का हल्का फिजिकल करूं पर करता रहूं डेली, और अपनी नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आ रही है उनके लिए भी अपना काम करता रहूं। नहीं तो भाई बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा। बोर्ड का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, कोर्ट का कुछ नहीं जाएगा, समय तुम्हारा जाएगा, पैसा तुम्हारा जाएगा, जीवन तुम्हारा जाएगा, किसी का कुछ नहीं भी खराब होगा, सब कुछ आपका ही बर्बाद होगा। तो ये इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, बच्चे समझ पाए हाँ जी क्या होना है आगे, कैसे होना आगे, और क्या हमें करना आगे, कैसे हमें करना है आगे। और अपना थोड़ा जागरूक रहो, ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल करा, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का तो तुम खूब करते हो, इंस्टाग्राम पे तो रील बना के खूब देखते हो, अपनी भी दिखाते हो, दूसरे की भी देखते हो, पर ये भी देख लिया करो कि आपकी जो भर्ती है उसमें क्या चल रहा है। अगर मान लो इसको नहीं देखोगे तो भाई फिर तो यही वाली बात आती है कि सब अपना अपना सोचेंगे, तो फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है नहीं। बोर्ड आपके बारे में क्यों सोचे? बोर्ड अपना सोचेगा, बात खत्म हो गई भाई, भर्ती कंप्लीट करनी, खेल खत्म, मेरा रिजल्ट दे दिया, बात खत्म हो गई। क्यों सोचे वो आपके बारे में? इसका सोचना केवल आपको ही पड़ेगा बच्चे, केवल आपको। तो इसको सोच लो, अभी सोच लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है नहीं है। आप लोगों को अलग अलग चैनल से वीडियो देखने के लिए मिलती होंगी, बहुत सारे बोलते भी होंगे कि भाई ट्विटर वगैरह पर एक्टिव रहो, या यहाँ एक्टिव रहो, वहाँ एक्टिव रहो, और अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहो। भाई देखो यार, हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं, ये YouTube पर क्लास ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? आपके लिए। अब आप कहोगे जी भैया आपको यहाँ से पैसा मिलता है। भाई पैसा मिलता है, ठीक है, आपको यहां से बेनिफिट क्या मिल रहा? आपको ये बेनिफिट मिल रहा कि बिना फीस दिए, बिना पैसा दिए आपको कुछ मटेरियल मिल गया पढ़ने के लिए, कुछ जानकारी मिल गई महत्वपूर्ण आगे के लिए, और उससे आपका फायदा हो गया, उससे आपका जीवन बन गया है भाई। उससे आपका तो कुछ भी नहीं गया, 0% गया। आपका क्या गया? कुछ भी नहीं गया। बस आपको क्या है, जागरूक रहना सही चीज के लिए। सही चीज को देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपकी कहानी सही से चलती रहेगी। तो मेरे भैया, मेरा इस वीडियो के माध्यम से भर्ती बोर्ड के लिए कुछ बोलना था, वो मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था, है ना। आगे आपकी मर्जी है, इस वीडियो को शेयर करते हो नहीं करते हो, भाई करना ना करना आपकी मर्जी है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, है नहीं है। तो अगर आप शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाती है, तो बच्चे जागरूक होंगे। अगर हुआ, ऐसा हुआ, रिजल्ट ही आ गया डायरेक्ट, तो आप लोग थोड़ा जागरूक तो रहोगे ना, आपको पता होगा ना क्या करना क्या नहीं करना है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे?
फिर बैठे रहना घर, मजे करना है नहीं है। जैसे बोर्ड मजे मजे कर रहा, आप भी मजे मजे करना, फिर मजे मजे रहेंगे। पर ध्यान रखना, जैसे 5 से 6 साल में वैकेंसी आई है ना, अगले बार ना 5 से 6 साल में भी नहीं मिलेगी देखने के लिए फिर। और 40,000 की रही बात, अभी अभी से उम्मीद लगाए बैठे 40,000 आएगी, तुम्हें पता अभी तो यही कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो इसका ही पूरा पूरा सिस्टम चेक नहीं हुआ, अभी तो इसी में दिक्कतें आ रही हैं। अब रिजल्ट आने दो, देखना उसके बाद में क्या क्या चलता। फिर एक बार रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखना किस प्रकार से चीजें भड़कती हैं, किस प्रकार से बच्चे भड़कते हैं, सारी चीजें चलेंगी। फिर सरकार भी अपना मजे लेगी, कोर्ट भी मजे लेगा, बोर्ड भी मजे लेगा, आप लेना मजे मजे, है कि नहीं। तो समझदार को सारा काफी होता। आप समझ गए होंगे कि मैंने आप लोगों से इस वीडियो में किस बात की चर्चा की है, भर्ती बोर्ड के लिए क्या बोला है, आपके लिए क्या बोला है, क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए थी, किस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ रहा है। रिजल्ट की बार बार अनाउंस हो रही है, 25 से 30 अक्टूबर तक आ जाएगा भाई। आज 15 अक्टूबर है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, आज 15 अक्टूबर है। और 15 अक्टूबर तक ना ही तो कोई संशोधित आंसर की आई है, ना ही कोई फाइनल आंसर की आई है, सीधा रिजल्ट आएगा है भाई। अगर मान लो अगर नहीं डाली इन्होंने संशोधित आंसर की, अगर संशोधित आंसर की या फाइनल आंसर की डाल रहे हैं तो भैया बच्चे उसे भी चैलेंज करते हैं, उसमें भी तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, उसमें भी तो कहीं ना कहीं करेक्शन होगा, उसमें तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, तो उस समस्या को भी चैलेंज किया जाएगा। तो उसको चैलेंज करने के लिए भी समय लेगा कोई ना कोई, और आगे समय लिया जाएगा। तो आगे बचा आप लोगों का कुछ, कितना टाइम बचा आप खुद देखो यार। आज 15 अक्टूबर है, आगे 15 दिन में रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं, तो संशोधित और फाइनल आंसर की कब आएगी? इसका मतलब मेरे को तो लग रहा नहीं आएगी, और अगर नहीं आई तो भाई साहब लग गया स्टे, रुक गई भर्ती, हो गया नाश, बेड़ा गर्क। ठीक है या नहीं है? तो इसीलिए अभी से थोड़ा जागरूक हो जाओ, अभी से चीजों को थोड़ा सा सीरियस लेना, महसूस लेना करना इन्हें शुरू करो। नहीं करोगे वही वाली बात है, मजे ही मजे, फिर लेना मजे मजे। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना था, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी थी कि भैया रिजल्ट की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो लेटेस्ट अपडेट आपको पता लग गई, भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है वो भी आपको पता लग गया। सो रहा है, नींद में है, निंद्रा में है, मजे मजे कर रहा अपना। अभी आप भी तो मजे मजे कर रहे हो, आपको कह रहा पढ़ ले भाई, नहीं जी अभी नहीं पढ़ूंगा मैं, मेरा यूपी पुलिस का रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखता हूं आगे करना क्या है। भाई फिजिकल की तैयारी कर ले, नहीं भाई अभी नहीं करनी है फिजिकल की तैयारी। हमने भाई 100 बार बोला, जो 90 के आसपास बच्चे घूम रहे हैं ना, वो अपने फिजिकल की तैयारी कर लो, कर लो कर लो कर लो, मान जाओ। कह रहे एकदम कर दो भाई, रिजल्ट आ जाने दो, तुम मेरे से कल रेस लगवा देना। सच में? अरे मेरे प्यारे भाई, एसएससी जीडी में इतना समय मिल गया था बीच में, तब भी लड़कों से लड़कियों से फिजिकल नहीं हो रहा। भागना आगे, भाग रहे पीछे की तरफ, यही हाल होते भाई। कोई फिर गोली लेगा, कोई इंजेक्शन लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा, वो शरीर पे रिएक्शन करेगा, वो सही से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी फिर आगे, है भाई। यार एकदम से करने का मत सोचो कुछ भी, एकदम से किसी का कुछ नहीं हुआ आज तक, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा बंदा बना हो। अगर आप भी चाहते हो कि मैं सरकारी नौकरी को ले लूं, मैं सरकारी नौकरी तक पहुंच जाऊं, तो उसके लिए बस एक स्टेप है, स्टेप टू स्टेप चलोगे सब कुछ ठीक रहेगा। अगर ये स्टेप टू स्टेप नहीं चलते ना, ये स्टेप टू स्टेप नहीं चलते, तो देख लेना इस भर्ती में क्या होगा। वही कहानी मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्टेप टू स्टेप नहीं चलोगे ना, तो देख लेना जीवन में क्या होगा। तो स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। आज चलो या अब से 10 दिन बाद चलो, महीना बाद चलो, साल भर बाद चलो, चलना तो आपको ही पड़ेगा भाई। अब मान लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, साल भर बाद मानोगे तो दुनिया से कम 2 साल 3 साल पीछे हो गए। आपने साथ वाले पता लगा 3 साल आगे चल रहे हैं, 10 साल आगे चल रहे हैं। फिर उनको देख के डिमोटिवेट रहना, उनको देख के परेशान रहना कि ये तो ये ले आया, फलाना ये ले आया, ढिकना ये ले आया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो समझदार हो, समझदार के लिए सारा काफी होता, इतना सारा बहुत होता। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाली सभी एग्जाम की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आगे करेंगे भी। ठीक है, फिजिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे और करेंगे भी। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय भारत।